वेलकम बैक टू करियर बनाओ प्लेटफॉर्म दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो सीयू ऑनलाइन में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने काम के साथ साथ अपने जॉब के साथ साथ सोच रहे होंगे कहीं पे एडमिशन लेने का एमबीए में। भाई आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पे सीयू ऑनलाइन का यहाँ पे 10 अगस्त तक आप लोग का अर्ली बर्ड यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाला है, जिसमें कि 25% आपका जो फीस होगा वो लेस हो जाएगा आपकी ट्यूशन फीस से। आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस कैंपस का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, अगर आप ऑनलाइन डिग्री में एडमिशन लेते हो तो वैल्यूएबल है कि नहीं। ऑनलाइन का बहुत क्या है कि रेगुलर का सबको पता है कि रेगुलर में किस तरीके से एडमिशन लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन का बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि किस तरीके से ऑनलाइन में उनको एडमिशन लेना है और ऑनलाइन डिग्री वैल्यूएबल उतनी रहती है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा माइंड में रहता है कि अगर ऑनलाइन से करते हैं तो क्या कहीं आगे जॉब वॉब में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं सारा का सारा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम लोग जो चीज़ें कवर करने वाले हैं, सीयू ऑनलाइन एमबीए कंप्लीट गाइड, जिसमें एलिजिबिलिटी होगा, आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, लर्न अबाउट सीयू ऑनलाइन एमबीए, फीस के बारे में आपको बताएंगे, ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से होगा आपका, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करोगे तो कैसे करोगे, और आप लोग बाद में क्लासेस का जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है उसको कैसे देख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को बताने वाले। एग्जाम्स का बताएंगे, एग्जाम किस तरीके से लिया जाता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे, डिग्री वैल्यू है कि नहीं उसके बारे में बताएंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम लोग बात करें व्हाट इज सीयू ऑनलाइन। तो सीयू ऑनलाइन एमबीए इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो आप लोगों को पता है जो ऑनलाइन जो एमबीए हमारा होता है, एमबीए का सीन क्या है कि जो भी बच्चे ग्रेजुएट कर चुके होते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बीबीए से करे, बीए से करे या किसी भी स्ट्रीम से करते हैं, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट वो एमबीए कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीयू ऑनलाइन एमबीए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। ये उनके लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि घर पे रह के करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो जॉब करना चाहते हैं, जॉब के साथ साथ इसको करना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए और अपनी डिग्री करना चाहते हैं, तो वो भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी हमारा जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन एमबीए करते हैं। स्टडी फ्रॉम होम थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब इसको करना कैसे है, ये इस तरीके से होता है कि आपको घर पे रह के करना है, मतलब आप कहीं पे भी हो आप वहाँ से इसको कर सकते हो। आपको एक इसके थ्रू ऐप मिल जाएगा सीयू का, और उसी एप्लीकेशन के थ्रू आपका सारा का सारा जो कोर्सेज है वो आपका आगे कंटिन्यू होगा। फ्लेक्सिबल लर्निंग अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। और ये कुछ इस तरीके से कि ऐसा नहीं कि आपका अगर मान लो कि आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस के टाइम पे ही आपको क्लासेस करनी है, आप अपने जो रिकॉर्डेड वीडियोस है उसको आप बाद में देख सकते हो और समझ सकते हो चीज़ों को। तो कुछ इस तरीके का है आपका, ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप ये अपने हिसाब से अटेंड कर सकते हो क्लासेस। फ्लेक्सिबल, ये बेस्ट फॉर दोज हु कैन नॉट अटेंड रेगुलर कॉलेजेस। ये उनके लिए बेस्ट है जो कि रेगुलर कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, ये उनके लिए काफ़ी सही है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। फाइनल एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द लेटेस्ट यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। जो फाइनल होगा आपका यहाँ पे कि एडमिशन हो सकता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस है उस पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, और जो चेंजेस आता है उसमें बहुत सारे बच्चों का वो एलिजिबल नहीं होते हैं एडमिशन्स के लिए, बहुत होते भी हैं क्योंकि मार्क्स भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, और मिनिमम मार्क्स में भी रिक्वायर्ड, जो आपका मिनिमम मार्क्स होता है वो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे एडमिशन के लिए। सुटेबल फॉर ग्रेजुएट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये उसके लिए काफ़ी बेटर होता है जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं और घर पे रह के करना चाहते हैं, और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो काफ़ी सही है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो डिपेंड करता है आपके लेटेस्ट यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस पे, इन बातों का ध्यान देना। अगर यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा इसमें। एंड उसके बारे में हम लोग हैं यहाँ पे बताएंगे आपको क्या है नहीं है। एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा, आप लोग को पता है कि एमबीए में डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होते हैं। आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा आपको वो सेलेक्ट करना होगा किस स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। देन उसके बाद आप लोग को फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का वो कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पे द फीस यानी फीस आपको पे करना होगा। एडमिशन गेट्स कंफर्म्ड, उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा वो कंफर्म हो जाएगा। मैं अगर बात करूँ एडमिशन की, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कंपनीज है जो एडमिशन करवाती है ऑनलाइन में। तो आप लोग इधर उधर कहीं किसी और की बातों में मत आओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पैसा फंस रहा है, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाओगे, हम आपको यहाँ पे पूरे के पूरे जब तक आपका डिग्री कंप्लीट नहीं होता आपको यहाँ पे हम सारी चीज़ें गाइड करेंगे, कैसे आपको पेपर देना है, किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए होगा हम यहाँ पे वो सारा हेल्प आपका करने के लिए तैयार है हमेशा। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन मार्कशीट आपका यहाँ पे चाहिए एक,
जो भी आपका ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से आपका हुआ है, आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे आप लोग को रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे एडमिशन के लिए। डिग्री सर्टिफिकेट अगर है तो आईडी प्रूफ में आपका यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, यहाँ पे तीनों में से आप कुछ भी दे सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे आपका खुद का जो फोटोज़ है पासपोर्ट साइज का वो यहाँ पे लगेगा। सिग्नेचर है, आपका जो सिग्नेचर है वो सारा आपको अपलोड करना होगा। अदर डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वो आपको यहाँ पे देना होगा, जो अदर डॉक्यूमेंट्स अगर वो मांग रहे हैं। और स्पेशलाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ कि सीयू में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन से आप एमबीए कर सकते हो, तो ये सारा जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे जो यहाँ पे है स्पेशलाइजेशन जिसमें आप लोग यहाँ पे एमबीए कर सकते हो। चूज द स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन योर करियर गोल्स, और आपको वही स्पेशलाइजेशन चूज करना है जो आपके करियर गोल्स पे मैच करता है। मान लो कि आपको अगर आगे मार्केटिंग में जाना है तो आप मार्केटिंग से यहाँ पे एमबीए कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया जाएगा जिसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम करके नेम होता है, एलएमएस जिसको बोलते हैं। तो इस एप्लीकेशन पे ही आपका लाइव क्लासेस होगा जो कि आपको घर पे रह के पढ़ाई करनी है, और रिकॉर्डेड आपको जो लेक्चर होगा इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल भी आपका सारा इसी पे मिल जाएगा, आपको जो पीपीटी पीडीएफ जिसको आप कहते हो। एंड उसके अलावा जो आपका असाइनमेंट्स होगा आपको यहीं अपलोड करना होगा। अनाउंसमेंट जो होगा, जो कॉलेज की तरफ से अगर कोई अपडेट आता है तो आपको वो भी यहाँ पे मिलेगा। स्टूडेंट्स को अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट सपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो रिकॉर्डेड लेक्चर उनके लिए बेटर होता है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो। वो आने के बाद यहाँ पे अपने एलएमएस में जाके वो सारी की सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। एग्जाम एंड असाइनमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम एंड असाइनमेंट्स आपका कुछ इस तरीके से होगा कि असाइनमेंट्स आपका अलग आपका लगेगा, क्विज यहाँ पे क्विज क्वेश्चंस होते हैं, इंटरनल असाइनमेंट्स होंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, ये सारे के सारे जो चीज़ें होते हैं वो होता है यहाँ पे। जैसे एक रेगुलर कॉलेजेस में होता है आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, आपका जो बीच में जो एमएसटीज का पेपर होता है वो भी होता है इस तरीके से, और बीच बीच में आपको असाइनमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ेगा बनाकर, यानी खुद से अपने हाथ से लिख के। ऐसा नहीं कि आप चैट जीपीटी कर लो, तो वो कुछ इस तरीके का होता है कि वेरीफाई भी वहाँ पे करते हैं वो। और एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं कि बहुत आसान तरीके से होता है, आपको एग्ज़ाम में भी अगर आप चीटिंग करोगे थोड़ा बहुत तो आपका यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो होगा कंडक्ट किया जाएगा तो वो अलग से फिर से आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे आपका जो स्टॉप हो जाएगा एग्ज़ाम। तो कुछ इस तरीके का था। एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मे भी चेंज हो सकता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अगर कोई गाइडलाइंस आती है तो गाइडलाइंस के हिसाब से ये चेंज हो जाएगी। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस डिपेंड करता है आपका कौन सा स्पेशलाइजेशन आप ले रहे हो, एंड फीस में भी चेंज एवरी एकेडमिक सेशन, हर एक एकेडमिक सेशन पे फीस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप इसको चेक कर लेना आप वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने एक सीयू का वेबसाइट के बारे में बताया था, सीयू ऑनलाइन के बारे में। ईएमआई एंड इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस, यहाँ पे आपका ईएमआई और इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, जो एक बार में फीस यहाँ नहीं दे सकते, ईएमआई पे भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ऑलवेज वेरीफाई द लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर बिफोर एडमिशन, आप लोग एडमिशन लेने से पहले जो आपका जो लेटेस्ट यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है उसको चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि ऑनलाइन में जो फीस होता है वो रेगुलर से काफ़ी कम लगता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर कंप्लीटिंग एन एमबीए, अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं एमबीए उसके बाद आप लोग किस तरफ यहाँ पे जॉब ले सकते हो, कहाँ कहाँ आप लोग जॉब कर सकते हो। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में आप कर सकते हो, एचआर एग्जीक्यूटिव में, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, रिलेशनशिप मैनेजर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। एमबीए कैन ऑल्सो हेल्प इन करियर ग्रोथ एंड प्रमोशंस, तो ये सारी जगह पे आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो। इसके अलावा आप अगर कहीं पहले से जॉब कर रहे हो एंड आप अगर ऑनलाइन यहाँ पे आप साइट से एमबीए कंप्लीट करते हो तो आपका यहाँ पे जो प्रमोशंस होता है वो भी हो सकता है कंपनीज़ में, और ये होता भी है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन यहाँ पे इसीलिए एडमिशन्स लेते हैं ऑनलाइन में। इज़ एन ऑनलाइन एमबीए वैल्यूएबल, अगर मैं ऑनलाइन एमबीए की बात करूँ तो ऑनलाइन उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि आपका आप रेगुलर कॉलेज से जाके एमबीए करोगे। यूनिवर्सिटी रिकोगनाइजेशन आपको जो चेक करना है बस वो आपको ये चेक करना है कि आप जिस जगह से आप एमबीए कर रहे हो वो रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी है कि नहीं, कोर्सेज अप्रूवल वहाँ पे मिला है कि नहीं उनको, कैरिकुलम वहाँ पे कैसा है, फैकल्टी कैसे हैं, स्टूडेंट सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं एडमिशन्स करवा देते हैं, और एडमिशन्स करवाने के बाद बच्चों पे ध्यान नहीं देते कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो कोई देखते नहीं, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता स्टूडेंट को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीयू में आपको मिलने वाला है। अगर आप सीयू से यहाँ पे ऑनलाइन एमबीए करोगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारी चीज़ें कॉलेज आपका यहाँ पे हेल्प करेगा, सब कुछ में हेल्प करता है। एंड अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन्स करवाते हो तो हमारे थ्रू में भी आपको यहाँ पे सारा सपोर्ट मिलेगा। किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, असाइनमेंट्स में, प्रैक्टिकल्स में, किसी भी चीज़ में, तो हम यहाँ आपको हेल्प करेंगे जब तक कि आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाता।
कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो सी यू ऑनलाइन एमबीए ऑफर्स फ्लेक्सिबल लर्निंग। आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल लर्निंग एक तरह से मतलब आप घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हो, आप जॉब करते करते भी कर सकते हो, अगर मान लो आप कोई और ऐसा काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसके साथ साथ भी कर सकते हो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल, जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये सूटेबल है। कंपेयर स्पेशलाइजेशन, फीस, रिकॉग्नाइजेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ बिफोर एडमिशन। ये सारी चीज़ें आपको पहले चेक करना है एडमिशन लेने से पहले कि वहाँ पे क्या फ़ीस लग रहा है, कौन से स्पेशलाइजेशन आपको करना है, किस में आपको एडमिशन्स लेना है। मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन योर करियर गोल। तो आपको एडमिशन लेने से पहले खुद का एक डिसीजन लेना होगा कि आपको आगे क्या करना है। ऐसा नहीं कि बस आप लोगों की बातों में आके यहाँ पे एडमिशन ले लो। एंड बस इस वीडियो में यही था, सारा का सारा जो ऑनलाइन का डिटेल था मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपका पेपर होगा, कहाँ पे आप लोग को असाइनमेंट्स अपलोड करना है और क्या ऑनलाइन का सीन होता है। फीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस आप लोग को सी ऑनलाइन वाले वेबसाइट पे मिल जाएगा, हमारी दूसरी वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको सी ऑनलाइन वाले पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि फ़ीस का क्या सीन है, कितना लग रहा है पर कोर्सेज में, अगर आप MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। सो आई होप आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। आप में से जो भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, और आपको हमारा यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और चाहो तो आपको वहाँ पे लिंक भी मिल रहा होगा, आप लिंक पे व्हाट्सएप चैट कर सकते हो। सो जैसा लगे आप बताना, एंड बाकी कोई हेल्प चाहिए तो बताना, वो भी कमेंट में किस टॉपिक पे अगला वीडियो मैं बनाऊँ, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से कॉलेज की वीडियो चाहिए। एंड इस वीडियो में बस इतना ही था। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।